मिडिल ईस्ट में ईरान अमेरिका तनाव की चिंगारी अब लेबनान तक भी पहुंच चुकी है। संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना यूनिफिल जिसे कहा जाता है, वो उस पर एक गैर राज्य सशस्त्र समूह ने गोलाबारी की है लेबनान के भीतर, जिसमें भारत के 642 जवान शामिल थे या फिर कहें कि तैनात हैं। तो आज बात करेंगे कि ये हिजबुल्लाह क्या है जिसने हमला किया, भारतीय सैनिकों की सुरक्षा को लेकर अब चिंता क्यों बढ़ गई है, यूनिफिल क्या है, भारत के सैनिक वहां क्यों हैं, लेबनान और इजराइल का विवाद क्या है और ईरान का हिजबुल्लाह के साथ रिश्ता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। 15 मार्च को दक्षिणी लेबनान के यातर, देर कीफा और क्लाउई कस्बों के पास UNIFIL जिसे यूनिफिल कहा जाता है कि 3 गश्ती टुकड़ियों पर गोलाबारी की गई। हमलावर एक गैर राज्य सशस्त्र समूह था, मतलब कहें कि आतंकवादी संगठन था जिसके पीछे हिजबुल्लाह का हाथ बताया गया। यूनिफिल ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, लेकिन कोई जवान घायल नहीं हुआ। गनीमत ये रही। लेबनान के विदेश मंत्रालय ने इस अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गंभीर और अस्वीकार्य उल्लंघन बताया। पिछले हफ्ते ही यूनिफिल के बेस पर तोपखाने से भी हमला किया गया था, जिसमें घाना के 3 शांति सैनिक घायल हो गए थे। अब ईरान अमेरिकी जंग की वजह से इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष तेज हो गया है। दक्षिणी लेबनान में हवाई हमले, मुठभेड़ और भारी गोलाबारी हो रही है। 1 मार्च के बाद से ब्लू लाइन के दोनों तरफ 4120 से ज्यादा फायरिंग ट्रेजेक्टरी रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। यूनिफिल क्या है, पहले आप यह समझिए। यूनिफिल यानी यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान, संयुक्त राष्ट्र की अंतरिम शांति सेना है। इसकी स्थापना 19 मार्च 1978 को हुई थी, जब इजराइल ने लेबनान पर कब्जा कर लिया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 425 और 426 के तहत इसे बनाया गया था। इसका मकसद था इजरायली सेना की वापसी सुनिश्चित करना, शांति बहाल करना और लेबनान सरकार को दक्षिणी इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद करना। 2006 के इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध के बाद प्रस्ताव 1701 से इसका मैंडेट बढ़ाया गया। अब यूनिफिल का काम है युद्ध विराम की निगरानी करना, लेबनानी सेना को साथ लेकर दक्षिणी लेबनान में तैनात होना, हथियारों की तस्करी रोकना और नागरिकों तक मानवीय सहायता पहुंचाना। कुल 15,000 सैनिकों की मंजूरी है, लेकिन फिलहाल यहां 7,438 सैनिक ही तैनात हैं। अब यहां भारतीय सैनिकों का क्या मामला है वो भी समझ लीजिए। भारत यूनिफिल का दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश है। फिलहाल मौजूदा वक्त में यहां 642 भारतीय सैनिक तैनात हैं। भारत दशकों से संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में हिस्सा लेता रहा है। भारतीय जवान लंबे समय से यूनिफिल में हैं। वो गश्त लगाते हैं, ब्लू लाइन जिसे इजराइल और लेबनान की सीमा कहा जाता है उसकी निगरानी करते हैं। तस्वीरों में भी आप ये ब्लू लाइन को देख सकते हैं। लेबनानी सेना के साथ मिलकर काम करते हैं और स्थानीय लोगों को मदद पहुंचाते हैं। उनका मुख्य रोल शांति स्थापना और संघर्ष को बढ़ने से रोकना है। कुछ दिनों पहले भारत ने 29 बाकी और देशों के साथ मिलकर यूनिफिल सैनिकों की सुरक्षा की मांग की थी। मतलब यह है कि यूनिफिल के सैनिक लेबनान में मौजूद तो हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के इंतजाम इतना पुख्ता नहीं है जितने होने चाहिए। अब लेबनान और इजराइल का विवाद क्या है वो भी समझ लीजिए। लेबनान का मुख्य विवाद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच है। हिजबुल्लाह एक शिया मिलिशिया ग्रुप है जो दक्षिण लेबनान में मजबूत है। 1978 से लेकर 2006 तक कई युद्ध हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 1701 के मुताबिक दक्षिण लेबनान में सिर्फ लेबनानी सेना और यूनिफिल को हथियार रखने की इजाजत है, लेकिन हिजबुल्लाह हथियारों के साथ मौजूद है। अक्टूबर 2023 के बाद से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले बढ़ाए और अब 2026 में ईरान अमेरिका जंग के बाद स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई। हिजबुल्लाह ने ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या का बदला लेने के लिए इजराइल पर हमले किए, जिससे इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में जमीन कब्जा और हवाई हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं। अब हिजबुल्लाह ने यूनिफिल पर हमला क्यों किया? हिजबुल्लाह यूनिफिल को अपना काम रोकने या फिर निगरानी से बचने के लिए निशाना बनाता है। संघर्ष के दौरान वो शांति सैनिकों को धमकी देते हैं ताकि उनकी गतिविधियां ना देखी जाएं। यह हमला ईरान अमेरिका जंग की आंच से भड़का है, जहां हिजबुल्लाह इजराइल से सीधी मुठभेड़ कर रहा है। यूनिफिल के पास जाना मुश्किल हो गया है, लेकिन अगर यह हमला हिजबुल्लाह ने किया है जबकि उन्हें पता था कि यहां भारतीय जवान तैनात हैं, तब यह विषय और ज्यादा गंभीर हो जाता है, क्योंकि इस ग्रुप को ईरान फंड करता है, ट्रेन करता है और जो ईरान कहता है वही यह ग्रुप करता है। इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल इसे ईरान ही करता है, तो यह ईरान की सबसे बड़ी गलती
हो सकती है भारतीय सैनिकों पर हमला करना। हिजबुल्लाह ईरान का सबसे मजबूत प्रॉक्सी ग्रुप है। देखिए, गाजा में जो हमास है वो भी ईरान का ही मिलिशिया, कहीं कि ईरान का ही समर्थित एक प्रॉक्सी आतंकवादी संगठन है। वो कितना मजबूत है, और ये संगठन, हिजबुल्लाह का संगठन, उससे भी कई गुना ज्यादा मजबूत है। ईरान हिजबुल्लाह को हथियार, ट्रेनिंग और हर साल सैकड़ों मिलियन डॉलर की फंडिंग देता है। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड, जिसे आप IRGC के नाम से जानते हैं, वो इसे ट्रेन करते हैं। हिजबुल्लाह इजराइल और पश्चिमी देशों के खिलाफ ईरान की लड़ाई लड़ता है। हाल ही में ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले बढ़ाए, जिससे लेबनान अनचाहे युद्ध में घिर गया। यूनिफिल के जवान शांति के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर वहां काम करते हैं, शांति के लिए, लेकिन बढ़ते हमलों की स्थिति बेहद ज्यादा खतरनाक हो गई है। भारत अपनी सेना की सुरक्षा को लेकर सतर्क है और संयुक्त राष्ट्र से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न और उठ रहा होगा कि जब वो खुद सैनिक हैं तो फिर उन्हें किसी की सुरक्षा की क्या जरूरत है, जब वो खुद शांति स्थापित करने के लिए गए हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, 7,500 सिर्फ वहां जवान है। वो लेबनान की जो सरकार है, उसकी जो सेना है, उसके साथ मिलकर शांति स्थापना करने का काम करते हैं, जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने का काम करते हैं। अब देखिए, एक तरफ 7,000 और एक तरफ कहीं के लाखों आतंकवादी, उनके समर्थित लोग, तो ऐसे में खतरा जायज सी बात है। लेकिन अगर ये हमला हिजबुल्लाह ने किया है और हिजबुल्लाह को समर्थन करता है आपका ईरान और भारत के जो रिश्ते हैं फिलहाल वो और ज्यादा मजबूती की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मुज बैन कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था सभी देशों के लिए, उस वक्त भारत के 2 LPG के जो पानी के जहाज हैं उन्हें आने की अनुमति ईरान ने दी थी। ईरान के राजदूत लगातार जो भारत में हैं वो लगातार भारत के संबंधों को मजबूती के साथ स्थापित करने की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर ये हमला हुआ है और ईरान के समर्थन से ये हमला हुआ है तो फिर विषय गंभीर हो जाता है और देखना होगा कि भारत सरकार इस पर क्या कुछ एक्शन लेती है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।